मूवी शुरू होती है हेलोवीन के टाइम पर और हम देखते हैं एक जॉन नामी शख्स को जिसको फॉलो कर रहा था जेस्टर। दरअसल जेस्टर एक ईवल है जो कि अपनी काली शक्तियों से लोगों को ट्रिक्स भी दिखाता है और उन्हीं ट्रिक्स को यूज़ करके लोगों को मार भी देता है। और जब कोई उसकी ट्रिक को पसंद नहीं करता तो ज़्यादा मसला हो जाता है। बाकी कहानी में इसके कारनामे देखकर आप सब समझ जाओगे। जॉन को अपनी बड़ी बेटी एमा दिखाई दे रही थी, वो भी बचपन वाले रूप में। इस उम्र में जॉन ने एमा और उसकी मां को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, जिस शादी से उसकी एक और बेटी हुई जोसलिन। जॉन जहां भी जा रहा था उसे एमा दिखाई दे रही थी। शायद ये जेस्टर की ट्रिक है। गिल्ट में आकर जॉन ने एमा को फ़ोन मिलाकर सॉरी बोला, मगर एमा और भी ज़्यादा गुस्से हो गई और एमा ने फ़ोन काट दिया। तो जॉन के पास जेस्टर आ गया और बोला कि मैंने तो पूरी कोशिश की मगर बात नहीं बनी। यानी जॉन से ये सब कुछ जेस्टर करवा रहा था। तो फिर जेस्टर अपनी ट्रिक दिखाना शुरू हो गया और वो अपनी ट्रिक की मदद से जॉन के गले में फंदा ले आया। और फिर जेस्टर ने अपनी टाई ऊपर की तरफ की तो जॉन भी हवा में लटक गया। फिर उसने टाई थोड़ी टाइट की तो जॉन का काम तमाम हो गया और फिर जेस्टर ने उसे पुल से नीचे फेंक दिया। कहानी में आगे जॉन के फ्यूनरल में एमा भी आई थी और जोसलिन भी, और कुछ जोसलिन के दोस्त भी आए थे। तो यहाँ एमा फ़ोन पर जॉन की मौत का अपनी माँ को बता रही थी और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। यानी इन माँ बेटी के साथ तो इंसाफ हो गया। तो जोसलिन ने एमा को बाद में मिलने के लिए बुलाया है क्योंकि उसे लगता है कि लॉस दोनों का बराबर हुआ है। बाकी सब जा चुके थे तो एमा देखती है कि कोई जॉन की कब्र के सामने नाच रहा है और यह है जेस्टर, जो कि अचानक गायब भी हो गया। तो एमा वहां से चली गई। फिर वहां पर दो केयर टेकर आए तो जेस्टर उनके साथ खेलने लगा। कभी गायब हो जाता तो कभी सामने आ जाता। तो दोनों में से एक आदमी पुलिस को कार करने लगा और दूसरा पत्थर पर गिरकर मारा गया। तो दूसरा देखता है कि उसके शू लेसेस बंधे हुए थे। यानी यह भी जेस्टर का ही काम है। इससे पहले कि दूसरा शख्स कुछ कर पाता, जेस्टर ने एक मुंह से एप्पल निकालने वाली ट्रिक दिखाकर उसका भी खात्मा कर दिया। फिर रात को एम्मा और जोसलिन एक बार में मिलते हैं जहां जॉन को लेकर बहस होने लगी और एम्मा जोसलिन को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली गई। तो जब जोसलिन भी वहां से जाने लगती है तो बार में एक आदमी जोसलिन को बताता है कि जॉन कोई अच्छा इंसान नहीं था। मैंने उसके साथ 15 साल काम किया है और वो काफ़ी गलत काम करता था। एम्मा जा रही थी तो रास्ते में जेस्टर उसे मिल जाता है, जो कि उसे कार्ड पिक करने के लिए मजबूर करने लगा। मगर एम्मा उसे इग्नोर करती हुई सामने वाले स्टोर में चली गई। फिर जेस्टर भी आगे बढ़ गया। जहां उसे दो बच्चे दिखाई दिए तो छोटे बच्चे ने जेस्टर से एक कैंडी मांग ली। तो जेस्टर ने हवा में ट्रिक दिखाकर उसे कैंडी गिफ्ट कर दी। ये देखकर बड़ा बच्चा भी कैंडी मांगने लगा, मगर जेस्टर को उसका तरीका पसंद नहीं आया और जेस्टर ने उल्टा उसकी सारी कैंडीज लेकर छोटे वाले के बैग में डाल दी। तो जैसे ही बड़ा बच्चा अपनी कैंडीज बैग में से वापस लेने लगा तो एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो ये सब देखकर बच्चे भी वहां से भाग निकले। तो इधर जोसलिन अपने घर पर टीवी देख रही थी तो उसे बाहर कोई साया दिखाई देता है और फिर घर का दरवाज़ा नॉक होता है। और जब डरते हुए उसने जाकर देखा तो वो थे उसके दोस्त। इधर एक बोतल लेकर एमा भी स्टोर से निकल गई, मगर जेस्टर अभी भी उसके पीछे है। तो जेस्टर फिर से बेहुदा हरकतें करने लगा और एमा जल्द ही समझ गई कि ये तो वही है जो कि जॉन की कब्र के सामने नाच रहा था। एमा के हाथ से बोतल छूट गई तो जेस्टर ने उसका एक टुकड़ा उठाकर अपना ही गला काट लिया और सारा खून गिरा एमा के मुंह पर। फिर जेस्टर नीचे गिर गया। ये सब देखकर एमा डरती हुई वापस स्टोर में चली गई और उसकी हालत को देखते हुए वहां पर काम कर रहे वर्कर ने पुलिस बुला ली। पुलिस आकर एमा से सवाल जवाब करने लगी, मगर एमा की बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। मगर तभी जेस्टर खुद अंदर आ गया और यहाँ भी जेस्टर ने अपनी ट्रिक्स दिखाते हुए दोनों ऑफिसर्स को हाथ खड़ी लगा दी। तो जेस्टर ने अपने हैट की ट्रिक से एक ऑफिसर का सर ही अड़ा दिया। ये देखकर वर्कर वहां से भाग गया। दूसरे ऑफिसर ने गन निकाली, मगर जेस्टर बिना सर वाली बॉडी के साथ डांस करने लगा। ऑफिसर ने गोली चला दी जो कि दूसरे ऑफिसर को लग गई और वो मर गया। तो ऑफिसर ने एक गोली जेस्टर को मारी तो उसने गोली ही पकड़ ली। एमा भी वहां से भाग गई और जेस्टर भी दूसरे ऑफिसर को खत्म करके वहां से चला गया। उधर जोसलिन भी अपने डैड की फोटो को देखती है जिसमें से वो बाहर निकल रहे थे। ये देखकर जोसलिन की सांसें फूलने लगती हैं और वो अपने दोस्तों को लेकर फेस्टिवल में चली जाती है। और यहाँ भी जोसलिन को सब अजीब तरीके से दिखाई दे रहा था। फिर जोसलिन शांत होकर बैठ जाती है। तो जब फिर से जॉन दिखाई दिया तो जोसलिन उसके पीछे चल पड़ी। तो उसकी जगह पर आके बैठ गया जेस्टर और वो जोसलिन के दोस्त लियाम को एक ट्रिक दिखाने लगा और जेस्टर ने ट्रिक्स की मदद से लियाम के दांत और दोनों आंखें निकाल दी। लियाम इस हालत में अपने दोस्तों के पास गया और जाकर गिरा अपनी दोस्त मेडिसन के ऊपर।
फिर मेडिसन और अलेक्सिस उसे उठाकर लाए और देखते हैं कि जोसलिन बिल्कुल सुन्न होकर खड़ी है। फिर जेस्टर ने वहां आकर अपनी स्टिक से अलेक्सिस की टांग तोड़ दी और मेडिसन का गला भी घुटने लगा। तो जोसलिन कहती है कि तुम इन सब को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। उधर एमा भाग रही थी तो उसे अपनी मोम का फोन आता है। दरअसल वो जेस्टर ही था। सामने जेस्टर इशारों में बोल रहा था और वो सब उसे सुनाई दे रहा था फोन पर अपनी माँ की आवाज़ में। फोन पर जेस्टर कहता है कि जोसलिन सेफ नहीं है। तो एमा को सामने पुल पर अपने डैड खड़ा दिखाई दिया तो वो उसके पास चली गई। तो वो एमा को उसकी गलती का एहसास कराने लगा। तो यहाँ पर एमा ने पहली मर्तबा उसको डैड बोला, मगर जॉन ने एक रस्सी एमा के गले में डाल दी और फिर एमा को फेंक दिया पुल के नीचे, जहाँ पर एमा एक अलग ही दुनिया देखती है, जहाँ उसे जोसलिन का बचपन वाला रूप दिखाई दे रहा था। मगर एमा समझ गई कि यह सब कुछ एक छलावा है। फिर जोसलिन सामने दिख रहे एक शेड में अपने डैड के साथ चली गई तो जेस्टर भी अंदर ही था। तो एमा भी अंदर पहुंच गई। तो एमा जोसलिन का खुशहाल बचपन देख पा रही थी जो कि उसे नहीं मिला। जॉन एमा के पास आया मगर उसने चाकू निकालकर अपने ही अंदर घुसा लिया, जिसे देखकर एमा रोने लगी। तो जेस्टर की इस दुनिया में एमा मुकम्मल तौर पर टूट जाती है, जो कि जेस्टर जॉन के रूप में करवाता है। जोसलिन भी अपने बड़े वाले रूप में वापस आकर एमा को जलील करने लगी। तो जेस्टर ने यहाँ एमा को बर्म में डालकर एक चाकू से जोसलिन को स्टेप करवा दिया। मरने से पहले जोसलिन एमा को बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गुस्से में आकर एमा ने जेस्टर को भी कई मरतबा स्टेप किया मगर वो हिला तक नहीं। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ एमा अपने डैड की कब्र पर पहुंची है। एमा ने काफ़ी कुछ बोला जो कि जेस्टर ने भी सुन लिया। यानी जेस्टर अब भी उसके साथ है, मगर अपने डैड की तरह ये जेस्टर के बहकावे में नहीं आने वाली। फिर एमा जाती है बार में, जहां जोसलिन अपने फ्रेंड के साथ उनका इंतज़ार कर रही थी। यानी अब दोनों का रिश्ता बिल्कुल ठीक ठाक बन चुका है। खैर, इसी के साथ मूवी हो जाती है ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।